अभी से कुछ देर पहले दीपेंद्र हुड्डा ने सिरसा में विधायक गोकुल सेतिया के निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तथा सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा में ग्रुप ए, बी, सी की भर्ती में नया ट्रेंड चला रखा है। ज्यादातर हरियाणा के बाहर के बच्चों को चयन किया जाता है। सरकार की मंशा नहीं है हरियाणा के नौजवानों को नौकरी देना। हरियाणा की सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चलता है। एचपीएससी चेयरमैन भी बाहर से है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बच्चों के साथ नाइंसाफी है। सुनिए क्या कहा। जितने ग्रुप ए, बी और सी के रिजल्ट आते हैं उसमें ज्यादातर हरियाणा के बाहर के बच्चों का चयन किया जाए लगातार। देखो, ये शुरू से आप जानते हो कि जो सरकार है और जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चल रहा है। हरियाणा के बाहर से सरकार चलाई जाएगी और ऐसे ही एचपीएससी का चयन भी हरियाणा के बाहर से किया जाए। हरियाणा के बच्चे तो डंकी रूट के माध्यम से पलायन कर रहे हैं और हरियाणा में ग्रुप ए, बी की, सी की नौकरियों का पलायन दूसरे प्रदेशों के अंदर। इसका सबसे दोबारा से परसों एक लिस्ट आई। हरियाणा पावर यूटिलिटीज एचपीयू में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में 214 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इन 214 में से केवल 29 हरियाणा के। आप अंदाजा लगाएं असिस्टेंट इंजीनियर की। अगर हरियाणा के बच्चे जो यूपीएससी का क्लियर करते हैं, यूपीएससी में सबसे रिजल्ट पूरे देश में हरियाणा का सबसे अच्छा है, वो हमारे खुद के एचपीएससी जो के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर में क्यों नहीं आ पा रहे। अभी आपने देखा सिविल जज में जो चयनित हुए 110, उसमें से 60 बाहर के। इरिगेशन महकमे में 49 में से 28 बाहर के, हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार थे। एसडीओ इलेक्ट्रिकल में 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 ही हरियाणा के थे। और इसी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर में 153 में से 106 बाहरी। और एचपीएससी जो चेयरमैन, जो मैं बार बार बात उठा चुका हूं कि क्या हरियाणा 3 करोड़ हरियाणा वासियों में से एक भी कोई ऐसा हरियाणा वासी इस काबिल नहीं है कि एचपीएससी के चेयरमैन के पद पे, एचपीएससी का चेयरमैन का पद भी, वो भी बाहर के। तो ये क्या मॉडल है। हरियाणा वासियों का हक भी मारा जा रहा है और एक साजिश के तहत आरक्षण का लाभ जिन वर्गों को मिलता है उनके साथ भी धोखा किया जा रहा है।